Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या प्रोसेस होती है। आज हम उन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन, जो ट्रांसक्रिप्शन है उसका मतलब होता है कि डीएनए से हमारे आरएनए का बनना। ये 2 स्टेप्स में होता है। देखो, mostly several steps occur during transcription. A section of DNA containing the gene is unwired. अब जिस भी जीन को हमें कॉपी करना है जिससे हमारा डीएनए से आरएनए बनेगा, जो स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए है कोड, वही पोर्शन क्या होगा डीएनए का हमारा सबसे पहले अनवाइंड होएगा। तो ये वो क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर रैप हो रहा होता है, तो अनरैप हो जाएगा या अनवाइंड हो जाएगा। वन स्टेप ऑफ डीएनए इज कॉपीड स्टार्टिंग एट द इनिशिएशन पॉइंट विच हैज़ अ सीक्वेंस। ये है तो क्या होगा, उसमें से जो एक स्टैंड है वो कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा, और जहाँ से इनिशिएशन होगा, क्योंकि हर क्या होता है, कॉपी होने के लिए भी एक हमारा इनिशिएशन पॉइंट होता है, वहीं से कॉपी स्टार्ट होता है। एंड mRNA सिंथेसाइज यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग विद यूरेसिल रिप्लेसिंग थाइमिन। और जो हमारा अब उससे क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है, mRNA बन रहा है, और mRNA की जो सीक्वेंस होगी वो होगी कॉम्प्लीमेंट्री होगी। और जो mRNA होता है उसमें एक नाइट्रोजन बेस चेंज होता है, थाइमिन को रिप्लेस करके यूरेसिल आता है। तो हर जगह क्या होगा, थाइमिन की जगह हमारा यूरेसिल आ जाएगा। द न्यूली फॉर्म्ड mRNA मूव्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस। जो नया डीएनए बनेगा वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा टू राइबोसोम्स के पास इन द साइटोप्लाज्म, एंड द डीएनए रिवाइंड। और दोबारा से हमारा फिर क्या होगा, डीएनए रिवाइंड हो जाएगा, क्योंकि mRNA अंदर बनता है और वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। फिर प्रोसेस आगे स्टार्ट होती है। अब ये जो प्रोसेस हो रही है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, उसके अंदर हमारा एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, जो क्या करता है, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करता है, आरएनए की फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। ये जैसे हमारा क्या होगा, जहाँ जो सा भी सेगमेंट है डीएनए का जिसकी हमें कॉपी करनी है, वो पहले क्या होगा, अनवाइंड होगा। जैसे ये अनवाइंड हो गया, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आके क्या हुआ, बाइंड हो गया। ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो चुका है। अब जहाँ से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होएगा, यही क्या होगा, आरएनए के लिए अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स को लेके आएगा और अटैच करेगा, और ऐसे हमारी ये एक आरएनए की चेन बन जाएगी। जो ये डायरेक्शन होती है, ये मूव करता है हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे डीएनए के 2 स्टैंड होते हैं, एक ये 3 प्राइम, एक 5 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। जो सभी हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, उसी को ये क्या करेगा, कॉपी करेगा, क्योंकि 3 to 5 ये डायरेक्शन में मूव करता है। 3 to 5 मूव करेगा तो इसका 5 प्राइम और इधर 3 प्राइम एंड आ जाएगा। ठीक है। द mRNA इज रिलीज एट द टर्मिनेशन पॉइंट, और जहाँ पे टर्मिनेशन पॉइंट आएगा वहीं पे हमारा mRNA रिलीज हो जाएगा, उसके बाद कॉपी होनी बंद हो जाएगी। फिर जब mRNA बन गया, उसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि उसके अंदर ना कुछ ऐसे सेगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो जो जीन्स होते हैं उनको क्या, अब जो 2 सेगमेंट हो जाते हैं, एक एक्सोन और एक इंट्रॉन। एक्सोन होते हैं जो आगे हमारे प्रोटीन्स को कोड करेंगे, और इंट्रॉन्स भी होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। देखो, जीन्स इन द डीएनए ऑफ यूकैरियोट्स कंटेन एक्सोन्स डेट कोड फॉर प्रोटीन, जो कोड के लिए, प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, एंड अलॉन्ग विद इंट्रॉन्स डेट डू नॉट, और इंट्रॉन्स कोड नहीं करते। तो हमें क्या करना पड़ता है, mRNA की प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। उस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मैंने काट छाट करना। देखो, बिकॉज द इनिशियल mRNA कॉल्ड द प्री आरएनए, इनिशियल को प्री आरएनए कहते हैं, includes the non-coding introns, it must be processed before it can be read by the tRNA। उसके लिए पहले उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। while the mRNA is still the nucleus, the introns are removed from the pre-RNA, और introns क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे। the exon that remains the joint to form the mRNA that leaves the nucleus with the information for the synthesis of protein। और फिर उसके बाद वो क्या करें, न्यूक्लियस को लीव कर जाएगा। जैसे हमारा पूरा एक ये mRNA था, ये इंट्रॉन है, एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है, ये जो बॉक्सेस वाले ये हमारे क्या है, एक्सोन्स है, और ये बीच वाले में कट करना है इंट्रॉन से। तो क्या करेगा, हमारा इसकी स्प्लाइसिंग होगी, ये पोर्शंस अलग अलग ये वाले कट होके रिमूव हो जाएंगे, और ये बाद में सेगमेंट ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो ये देखो, ये दिखा रखा है रिमूविंग ऑफ इंट्रॉन्स। ये पूरा डीएनए था, डीएनए से हमारा डीएनए टेम्पलेट बना, उसमें एक एक्सोन इंट्रॉन, एक्सोन इंट्रॉन, एक्सोन इंट्रॉन ऐसे है। ट्रांसक्रिप्शन प्री mRNA बन गया, तो स्प्लाइसिंग होती है, प्रोसेसिंग हुई, स्प्लाइसिंग हुई, इंट्रॉन सारे बाहर, एक्सोन्स आपस में जुड़ गए, और ये फिर हमारा न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है राइबोसोम्स से करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम रेगुलेशन ऑफ
ट्रांसक्रिप्शन, ये पढ़ेंगे कि ये ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल कैसे होती है।